हेलो दोस्तों, राज ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो चल रहा है मेंस्ट्रुएशन। तो इससे पहले दोस्तों जो वीडियो मैंने बनाई है वो सारी की सारी आयत की यानी रेक्टेंगल की वीडियो थी, और जिसने नहीं देखी तो नीचे लिंक दिया है, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक मैं आपको करवाऊँगा मेंस्ट्रुएशन का वो है वर्ग यानी स्केयर। तो स्केयर क्या होता है आज उसके बारे में जानेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि फॉर्मूले आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से एक ही ट्रिक बताऊंगा, उससे जैसा मर्जी क्वेश्चन आए वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते शुरू करते हैं, क्योंकि टाइम की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा है। तो टाइम की कीमत को समझते हुए शुरू करते हैं। तो आज हम करेंगे वर्ग। वर्ग क्या होता है यानी स्केयर। वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं एक समान हो। कोई भी एक ऐसी चीज़ है, कोई रूम है, कोई बॉक्स है या कोई ऐसी जगह है, ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं एक समान हो। यानी ये 5 है तो ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है, ठीक है, उसे हम बोल सकते हैं वर्ग। अब इसके अंदर क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। इसके अंदर अपने से पूछता है क्षेत्रफल, परिमाप और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पूछता है विकर्ण। तो अब बात करते हैं कि परिमाप का मतलब क्या है। पीछे क्वेश्चन मैंने बताया था, परिमाप होता है पूरी की पूरी बाउंड्री होती है सारी की सारी, उनका योग होता है परिमाप। तो अगर मैं परिमाप की बात करूं तो यहाँ पे परिमाप का फॉर्मूला क्या बनेगा, ठीक है। वैसे तो फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि 5 ये 5 ये 5 ये 5 ये, इन सभी को जोड़ दो परिमाप हो गया। तो भुजाएं अपने पास 4 हैं, ठीक है, 4 भुजाएं हैं और यहाँ पे भुजा से गुणा कर देना है, ठीक है, जितनी भी भुजाएं हैं 4 गुणा में भुजा कितनी है, भुजा तो सभी की सेम है, ये ले ये ले ये ले कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। तो 4 पंजे 20 यानी इसका परिमाप आ चुका है। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल का मतलब है कि कोई भी चौकोर चीज़ है जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल किस तरह से निकालते हैं। अब यहाँ पे देखो चारों भुजाएं हैं बिल्कुल एक समान है, तो किसी भी एक भुजा को हम उठा के उसका वर्ग कर सकते हैं। यानी किसी भी भुजा का हम वर्ग कर दें, अगर वो चीज़ वर्ग में है, ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। जिस तरह यहाँ से 5 हमारी एक भुजा है, किसी एक भुजा को उठा के हमने वर्ग कर दिया, ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना आया, 25 आ चुका है। ये तो बात हुई परिमाप और क्षेत्रफल की। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो विकर्ण, कि कोई अपने को इस तरह से एक वर्ग दे दिया, ठीक है, और वर्ग का अपने से इस तरह से विकर्ण पूछ लिया, इसे बोलते हैं विकर्ण यानी डायगोनल। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों वर्ग के अंदर विकर्ण से पूछे जाते हैं, और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को विकर्ण के अंदर ही है। तो अभी मैं विकर्ण का फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, बिल्कुल एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, और वो तरीका तब बताऊंगा जब वो विकर्ण का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसे विकर्ण का क्वेश्चन आएगा बिल्कुल आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद विकर्ण का जैसा मर्जी क्वेश्चन जाए आपको ट्रिक अप्लाई करनी है, उसके बाद क्वेश्चन हल हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक वर्ग का क्षेत्रफल बताइए जिसका परिमाप 48 मीटर है। एक वर्ग है अपने पास इस तरह से, वो कह रहा है इस वर्ग का अपने को परिमाप बता दे, उसने कितना है 48, यानी इसकी जो चारों तरफ की पूरी बाउंड्री है उसका परिमाप है 48, ठीक है। परिमाप बता दिया अपने को 48 है, ठीक है। अब बाउंड्री कितनी है, 4 है, 1 2 3 4, ठीक है। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं तो एक भुजा में पता लग जाएगी, 4 एकम 4 4 दूनी 8, यानी एक भुजा है 12 की, तो ये भी 12 है, ये भी 12 है और ये भी 12 है। अपने से पूछ रहे क्षेत्रफल बता दिए। क्षेत्रफल मैंने बताया था किसी भी एक भुजा का वर्ग कर दो क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो क्षेत्रफल हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे,
किसी भी एक भुजा का वर्ग कर देते हैं, क्योंकि भुजा तो सभी एक समान है, किसी को भी उठा लो। तो 12 का जैसे वर्ग किया तो 144 इसका आंसर आ चुका है, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर। ये थोड़ा बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, इससे आगे जैसे लेवल बढ़ेगा मैं आपको और बढ़िया क्वेश्चन करवाऊंगा। तो इस तरह से हमें स्टार्ट इस तरह को समझना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो विकर्ण से संबंधित है। यहाँ पे आपकी जो प्रॉब्लम है विकर्ण की वो बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि विकर्ण के अंदर बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और ये कन्फ्यूजन आज दूर हो जाएगी। वो कह रहा है यदि किसी वर्ग ए बी सी डी, एक वर्ग है, उसकी भुजाओं का यहाँ पे नाम रख दिया ए बी सी और डी, ठीक है। वो कह रहे कि विकर्ण ए सी की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर है। उसके इस तरह से एक विकर्ण है ए से सी तक का, उसकी लंबाई वह कह रहा है 5.2। सबसे पहले तो बच्चे यहाँ पॉइंट देख के डर जाते हैं कि कैसे सोल्व होगा, क्योंकि जैसे पॉइंट है क्वेश्चन अंदर बच्चों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। विकर्ण दे दिया, वो पूछ रहा है अपना क्षेत्रफल बता दीजिए कि इसका जो क्षेत्रफल है वो बता दीजिए क्या होगा। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है क्वेश्चन के अंदर पकड़ने वाली कि क्षेत्रफल कब निकलता है, जब हमें उसकी एक भुजा पता हो। यहाँ पे अपने को कोई भुजा नहीं पता, तो सबसे पहले हमें भुजा पता करनी होती है। अगर हमें एक भुजा पता लग गई तो उसका वर्ग करके हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं विकर्ण की। अब विकर्ण के बहुत सारे फॉर्मूले अपने को किताबों में अलग अलग देखने को मिलेगा, कई जगह इस तरह से मिलेगा विकर्ण का, ठीक है। अभी मैं वो बता रहा हूँ जो किताबों में मिलते हैं, लास्ट में वो बताऊंगा जो आपको करना है, ठीक है। अपने को मिलता है इस तरह से कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग, चलो इस साइड लिख लेते हैं, प्लस लंब का वर्ग, इस तरह से मिलते हैं। और कई जगह अपने को विकर्ण को डे मान लेते हैं डायगोनल, कहीं ऐसा मिलेगा ए यानी भुजा, और कहीं इस तरह से लिखा मिलेगा, और कहीं इस तरह से लिखा मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एक शॉर्टकट तरीका आपको बताऊंगा करना क्या है। देखो जब भी विकर्ण का क्वेश्चन आए आपको क्या करना है, अगर विकर्ण दिया हुआ है और भुजा निकालनी है तो विकर्ण को गुणा कर दो √2 से, भुजा आ जाएगी, सॉरी बटे में कर दो √2 को बटे में कर दो तो भुजा आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी एक भुजा क्या हुई, ये वाली हुई, ठीक है। अगर भुजा दी गई हो और विकर्ण अपने से पूछे कि यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ, अपने को बोल दिया कि भुजा है ये वाली, इसका विकर्ण बताओ, तब इस √2 को यहाँ गुणा कर दो इससे। यहाँ पे जो भी भुजा दी हुई है, मान लीजिए भुजा दी अपने को इस तरह से, इसको गुणा कर दो √2 से, √2 से √2 गया तो क्या आया, यहाँ पे वही आया 5.2 हमारे विकर्ण की लंबाई। अगर विकर्ण पता करना है तो √2 से गुणा कर दो, विकर्ण दिया भुजा निकालनी है तो बटे में √2 कर दो, बस इतना ही करना है। उसके बाद तो मैं क्षेत्रफल निकालें, परिमाप निकालें, जो मर्जी करें। क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, ठीक है। तो एक भुजा में पता लग चुकी है इसकी कि ये एक भुजा है, इसका वर्ग करना है, इसको 2 बार गुणा करना है ठीक है। यानी 5.2 और √2 को गुणा कर दो इसको 2 बार, ठीक है। अब 2 बार गुणा किया इसको, 2 दूनी 4, ये आया 27.04। अब बच्चों को प्रॉब्लम यहाँ होती है, √2 की √2 से गुणा किए, कई बार बच्चे इसको 4 लिख देते हैं, ऐसा नहीं है। √2 की √2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा ठीक है। इसको यहाँ से काट लिया, 2 एकम 2 और
2 3 6 और 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, यानी ये हमारा क्षेत्रफल आ चुका है 13.52, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको करना है, विकर्ण का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो ये ट्रिक आपको यूज़ करनी है और कुछ नहीं करना है, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ग के एक विकर्ण की लंबाई 15/2 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। विकर्ण की लंबाई दे दी अपन को ये वाली, ठीक है, इस तरह से। एक भुजा पता करनी है तो मैंने बताया था जब भी भुजा पता करनी हो तो उसके बटा में √2 कर दो, यानी इसके बटे में √2 कर देंगे तो भुजा पता लग जाएगी। इसे कटा तो भुजा आई 15, एक भुजा 15 है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल अपने से पूछ रहा है तो इसका वर्ग कर दे एक भुजा का क्षेत्रफल निकालने के लिए, यानी 15 का वर्ग कर देते हैं तो वर्ग क्या आया 225, और हमारा आंसर आ चुका है, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन हमें करने हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर जितना हम टाइम बचाएंगे उतना हम एग्ज़ाम को क्रैक करने में आसानी हमें रहेगी, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टाइम, चाहे वो एग्ज़ाम के अंदर हो चाहे वो रियल लाइफ के अंदर हो, क्योंकि टाइम की बहुत ज़्यादा कीमत है। अगर आज किताबों को टाइम दिया तो किताबें में यहाँ तक लेके चली जाएंगी, किताबों को छोड़ के किसी और चीज़ को टाइम दिया तो हम बहुत नीचे चले जाएंगे, तो टाइम की बहुत ज़्यादा कीमत है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एक वर्ग के एक विकर्ण की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। विकर्ण की लंबाई है 30 की, ठीक है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। अगर अपने को भुजा निकालनी है तो इसके बटे में √2 कर देंगे तो भुजा आ जाएगी, ठीक है, इसकी एक भुजा क्या हुई ये बड़ी हुई, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे घबरा जाते हैं कि बटे में √ ऊपर 30, बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। घबराने की जरूरत नहीं है, जो मैंने बताया बिल्कुल वही सारा कुछ यूज़ करना है। ये भुजा भी वही आई है क्योंकि चारों भुजाएं एक समान है, तो ये भुजा भी वही है, ठीक है, 30 बटे में √2 और 30 बटे में √2। क्षेत्रफल कह रहा है किसी एक भुजा को 2 बार गुणा करने से क्षेत्रफल आ जाएगा, तो इसको 2 बार गुणा कर देते हैं, यानी इसका वर्ग, तो यहीं पे कर लेते हैं 30 √2 गुणा में 30 बटे में √2। 30 की 30 से गुणा किए तो क्या आया 900, ठीक है, और 2 से इसको डिवाइड कर दिया, 2 वर्गमूल 2 की वर्गमूल 2 से गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, 2 से इसे काट दे तो आया 450, यानी क्षेत्रफल आ चुका है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। जैसा मर्जी क्वेश्चन जाए, वर्गमूल से डरने की जरूरत नहीं है, जो ट्रिक बताई है बस वो अप्लाई करनी है आपको। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि जितना आप क्वेश्चन को शॉर्ट करोगे उतना टाइम बचेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी आएगा। अगला क्वेश्चन है एक वर्गाकार खेत का परिमाप 16 √2 सेंटीमीटर हो तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। अब यहाँ पे देखो परिमाप दिया है, ना तो विकर्ण दिया ना ही भुजा दिया। परिमाप दे दिया अपनों को कितना 16 √2, यानी यहाँ से लेकर और यहाँ से इधर इधर यहाँ तक ये जो लंबाई है वो 16 √2 है। अगर मेरे को एक भुजा पता करनी है तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि भुजाएं कितनी है 4 है, ठीक है, 4 से इसको डिवाइड किया, ये आया 4 √2, यानी एक भुजा जो हमारी आई है 4 √2, ये भी 4 √2, इसी तरह से ये भी सेम है। एक भुजा पता लग चुकी है, वो कह रहा है कि विकर्ण की लंबाई बताइए, ठीक है। विकर्ण की लंबाई पता करने के लिए मैंने यहाँ पे बताया था जो भुजा है उसको गुणा करना है किसे √2 से। अगर मैं 4 √2 को गुणा कर दूँ √2 से तो क्या आएगा, 4 का ये 4
और अंडर 2 के अंडर 2 से गुणा करेंगे तो 2, 2 से गुणा किया 4 दूनी 8, यानी हमारा जो विकर्ण आया है वो 8 आया है, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन कैसा मर्जी आ जाए, ट्रिक आपको बता दी, बिल्कुल आसानी से आप उस क्वेश्चन को निकाल लोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है, एक अन्य वर्ग का विकर्ण है जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर आया दोस्तों। अब ये कह रहे कि एक वर्ग है उसका विकर्ण है, ये वर्ग है, इसका जो विकर्ण है वो कह रहा है वो 4√2 है। ठीक है, उसके बाद वह कह रहे कि एक अन्य वर्ग है, इसी तरह का एक और वर्ग है, एक और वर्ग है यहाँ पे। ठीक है, वो कह रहे इसका भी एक विकर्ण है जिसका आपको पता करना है, जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना है। यानी इसका जो क्षेत्रफल है ना, इसके क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल है इसका दुगुना है। अगर इसका क्षेत्रफल 2 है तो इसका क्षेत्रफल 4 है, अगर इसका क्षेत्रफल 4 है तो इसका क्षेत्रफल 8 है, यानी इसके क्षेत्रफल से इसका क्षेत्रफल दुगुना है, ये कहने की वो कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। जब तक इसका क्षेत्रफल हमें पता नहीं लगेगा तो किस तरह बोल सकते हैं कि उसका क्षेत्रफल इतना होगा। सबसे पहले भुजा पता करते हैं। भुजा पता करने के लिए इसके बटे में √2 करेंगे, विकर्ण दिया हुआ है तो विकर्ण दिया तो √2 इसके बटा में किया तो हमें भुजा पता लग जाएगी। इसको काटा यहाँ से तो भुजा आई 4। एक भुजा अगर 4 है उसका मैं वर्ग कर दूँ तो क्षेत्रफल आ जाएगा। 4 का वर्ग किया 4 चौके 16, यानी इसका जो क्षेत्रफल आया वो आया 16। ठीक है, वो कह रहा है इसका क्षेत्रफल इसका दुगुना है, यानी 16 का दुगुना कितना है, इसका क्षेत्रफल है 32। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी भुजा किस तरह से हमें निकालनी है। इसका मेरे को अंडर करना है, यानी इसका वर्ग मैं करता हूं तो मेरे को पता लग जाएगा कि एक भुजा कितनी है। 32 का मेरे को वर्ग करना है तो किस तरह से करेंगे, इस तरह से। क्यों, क्योंकि 4 चौके 16 और 16 की 2 से गुणा की तो 32। ठीक है, ये एक भुजा में पता लग चुकी है। ये चीज़ें हमें आनी चाहिए दोस्तों, अगर ये चीज़ें नहीं आती तो मुश्किल हो जाएगी। वर्ग इस तरह से अगर पूरा नहीं आता तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो 32 का वर्ग है ये वाला। ठीक है, तो इसकी एक भुजा कितनी है, 4√2 है। अब हमें पता लग चुका है कि भुजा ये है, तो विकर्ण का मतलब क्या है कि इसके गुणा में √2 कर दूं तो विकर्ण निकल आएगा, यानी 4√2 के गुणा कर दूं मैं अगर इसको तो विकर्ण आ जाएगा। अब गुणा की मैंने यहाँ पे आया 4, √2 के √2 से गुणा की तो 2 आया और 4 दूनी 8, यानी 8 हमारा विकर्ण है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब आपको कुछ भी निकालने के लिए बोल सकता है, हो सकता है इसमें अपने को परिमाप पूछ ले। ठीक है, इन सभी का चारों को योग करके हमें परिमाप बताना है, वो कमेंट में आपको बताना अगर इसका परिमाप पूछ ले तो परिमाप क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 6050 मीटर स्क्वायर हो तो उसके विकर्ण की लंबाई बताइए। वो कह रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है पूरे का वो इतना है। (6050 वर्ग मीटर। ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल है पूरे का जो एरिया है अंदर का। वो कह रहे हैं कि विकर्ण की लंबाई बता दीजिए, इसकी जो लंबाई है वो बता दीजिए। ठीक है, अब इसके दो तरीके हैं, या तो मैं इसका वर्ग करके एक भुजा पता करूं उसके बाद विकर्ण निकालूं। एक शॉर्टकट तरीका आपको बता रहा हूं, अगर विकर्ण दिया हो, ठीक है, सॉरी, अगर विकर्ण की लंबाई अपने से पूछे और क्षेत्रफल दिया हो एरिया का, तो आपको क्या करना है,
आपको एक छोटा सा काम करना है, इस तरह से अंडर लगा के 2 के साथ उस क्षेत्रफल की गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। विकर्ण की लंबाई निकालनी है तो अपने को 2 से गुणा करना है क्षेत्रफल को अंडर करके। क्षेत्रफल कितना है 60 50, ठीक है। इसकी जब मैंने गुणा की तो ये आया 0 से 0, 2 पंजे 10 और 2 छिके 12। अब इसका अगर मैं वर्ग करूँ तो कितना आएगा 110, और ये हमारा आंसर आ चुका है। अपने से पूछा था विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण की लंबाई है 110। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 वर्गों का परिमाप 24 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर है। इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा। वो कह रहे हैं कि 3 वर्ग हैं। एक तो इस तरह से है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। वो कह रहे एक का परिमाप तो 24 है, इसका जो परिमाप है वो 24 है, दूसरे का परिमाप 32 है, तीसरे का अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो वो कह रहे कि इसका और इसका जो क्षेत्रफल है ना, दोनों को क्षेत्रफल को अगर जोड़ दें तब तीसरे का परिमाप आएगा। लेकिन इतना कुछ हमें करना नहीं है, शॉर्टकट तरीके से यूज़ करना है ताकि टाइम बचे। अब यहाँ पे आप देखो, मैंने एक वीडियो बनाई थी आयत की पार्ट 2, उसके अंदर विकर्ण से संबंधित क्वेश्चन करवाए थे, ट्रिपलेट यूज़ करवाया था। तो यहाँ पे भी ट्रिपलेट यूज़ हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसकी एक भुजा निकालूँ, यानी इसको 4 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो 4 छिके 24, एक भुजा 6 आई। इसको 4 से डिवाइड करूँ तो 4 अट्ठे 32। ठीक है, इसकी एक भुजा आई 6 की, इसकी एक भुजा आई 8 की। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिपलेट क्या होता है, एक ट्रिपलेट होता है 3 4 और 5। ठीक है, 3 4 और 5, तो ये इसका कितना गुणा है, 2 गुणा है। 3 दूनी 6, इसका भी 2 गुणा है, 4 दूनी 8। तो ये जो ट्रिपलेट तीसरा रहा होगा, इसकी भी भुजा इसकी 2 गुणा रही होगी, तो 5 दूनी 10, यानी इसकी एक भुजा कितनी रही होगी, 10 रही होगी। यानी ये भी 10 रही होगी, ये भी 10 और ये भी 10। 10 20 30 और 40, यानी इसका जो परिमाप रहा होगा वो 40 आएगा। तो इस तरह से आप शॉर्टकट तरीके क्वेश्चन कर सकते हो। बी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो इनके अंदर इस तरह से आपको भी देखना है कि ट्रिपलेट यूज़ हो रहा है नहीं हो रहा है, वरना तो ये लंबे तरीके से आपको निकालना पड़ता है। पहले इसका क्षेत्रफल निकालो, फिर इसका, इन दोनों को जोड़ो, फिर इसका क्षेत्रफल, फिर परिमाप। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर है। एक इस तरह से पार्क है, वो कह रहे हैं इसका जो पूरा एरिया है ना वो 25 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगर ये पूरा 25 है तो एक भुजा निकालने के लिए इसका वर्ग कर देते हैं। 25 का वर्ग किया मैंने इस तरह से अंडर 25 किया, तो इसकी एक भुजा आई हमारे सामने 5, यानी ये भी 5 है, ये भी 5 है, और ये भी 5 है, और ये भी 5 है। थोड़ा छोटा कर देते हैं दोस्तों, ये आयत लग रहा है, इसको वर्ग बना देते हैं। ठीक है, भुजा में पता लग चुकी है। वो कह रहे हैं कि 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार्क का एक चक्कर पूरा करता है, उसको टाइम कितना लगता है। वो कह रहे हैं कि यहाँ से मान लीजिए वो चला इस तरह से, यहाँ से यहाँ तक, और फिर इस तरह से, फिर यहाँ तक और यहाँ तक। वो कह रहे एक चक्कर पूरा करता है, समय कितना लगा।
तो सबसे पहले तो ये दूरी पता होनी चाहिए कि यहाँ तक कितना उसकी दूरी है। दूरी क्या कब पता लगेगी, यानी परिमाप पता करना है, परिमाप ही तो बताएगा कि चारों तरफ की बाउंड्री कितनी है। तो यहाँ पे 5 है तो 5 को 4 से गुणा कर दो तो परिमाप आ जाएगा। ठीक है, 5 चौका 20, यानी इसका जो परिमाप है, या हम बोले दूरी है, एक ही बात है, दूरी बोल रहे हैं परिमाप बोल रहे हैं। ठीक है, 5, 10, 15, 20 इस तरह से भी जोड़ सकते हो आप, आपकी मर्जी है, 4 से गुणा करो या सिंपल जोड़ लो। 20 इसका परिमाप है, हमें पता लग चुका इसकी जो दूरी है वो 20 है। निकालना क्या है, समय। समय निकालना है, समय निकालने का फॉर्मूला दूरी बटा में चाल। ठीक है, वो कह रहे कि चाल वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से है, उसकी जो चाल है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से उसकी चाल है। ठीक है, अब ये मत बोलना कि समय दूरी वाले क्वेश्चन नहीं करवाए, वो हालांकि मैंने कागज़ बेस करवाए थे लेकिन वो क्वेश्चन करवाए हुए हैं। रेलगाड़ी वाले जो क्वेश्चन करवाए थे उसके अंदर समय दूरी चाल सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं। समय अपने को निकालना है, दूरी दी गई अपने को 20 की, चाल है 3 की। अगर मैं इसको पूरा डिवाइड करने की कोशिश करूं तो ये आएगा 6 और 3 6 18, तो बचे 2 बटे में 3। लेकिन जो हमारा जो ऑप्शन है वो घंटे और मिनट में है। अब यहाँ पे देखो 6 घंटे हैं। ठीक है, ये हमें पता लग चुका है 6 तो घंटे हैं, और ये जो चीज़ बची इसको मेरे को मिनट बनाना है। ठीक है, मिनट कैसे बनेगी, ये चीज़ इस तरह से थी। ठीक है, ये घंटे बन चुके हैं यानी 6 घंटे। मिनट बनाने के लिए इसको 60 से गुणा कर दो, सिर्फ इतने को। ठीक है, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, ये मिनट बन चुकी हैं 40 मिनट, यानी 6 घंटे 40 मिनट हमारा आंसर आ चुका है, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ क्वेश्चन है दोस्तों वर्क के मैं लेके आया था। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।